नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? एंगुलर, तो एंगल तो समझते ही होगे यार, बचपन से पढ़ा हुआ है ना। कोण बराबर क्या था? चाप बटे त्रिज्या ना। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बचपन का पहला फॉर्मूला था, वहीं से स्टार्टिंग है। यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक कंफ्यूजन या कन्फ्यूजन होता है। ऐसा लगता है कि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है ना, तभी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये कंफ्यूजन में भी आपको दूर करूंगा। बहुत सारे बच्चों को क्या, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब सर्कल में मूव करेगा तभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और तभी एंगुलर वेलोसिटी होगी। नहीं, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो भी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखते रहिएगा लेक्चर, बहुत सारी चीजें आपको और अच्छी अच्छी जानने को मिलेंगी। चलिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिंपल सा लल्लू सी चीज, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन एनी पाथ। ध्यान रखना, यहां पर हमने जानबूझ के सर्कुलर पाथ नहीं लिखा है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन एनी पाथ, पहले मैं आपको वो फंडा ही क्लियर कर दूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, राइट। कि जैसे आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन वाला ले लेते हैं ना, कर्विलीनियर तो छोड़ दो, प्रोजेक्टाइल तो छोड़ दो, राइट। प्रोजेक्टाइल में भी एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसको सबको छोड़ते हैं। मैं तो एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं कि मान लीजिए कोई एक पार्टिकल यहां पर है, एक कार है, ए है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये उसका डायरेक्शन है वेलोसिटी का, राइट। अभी क्या हुआ कि वो इस पाथ को ट्रैवल करते हुए यहां से यहां पर पहुंच गई, मतलब उसने ए पॉइंट से मूव कर गया बी पर, राइट। अब आप जरा ध्यान से देखना, एक बंदा यहां खड़ा था, या आप खुद अपने आप को एज्यूम करो कि आप यहां एम पॉइंट पर खड़े थे और एक दूसरा बंदा था वो यहां पर एन पॉइंट पे खड़ा था, और एक बंदा ऐसा था जो इसी स्ट्रेट लाइन पे, है ना, ये पी पॉइंट पे खड़ा था। क्लियर? अब सभी लोग इसको देख रहे हैं, ये जो जा रहा है ना, मतलब यहां से एक v वेलोसिटी से कोई स्कूटी से जा रहा होगा, स्कूटी से नहीं, मान लो बाइक से कोई जा रहा है, तो सब लोग इसको देख रहे हैं। तीनों लोग, एक P पे खड़ा हुआ है, एक M पे खड़ा हुआ और एक N पे खड़ा हुआ है। तीनों की नजरें इस पर टिकी हुई है। कोई इंपॉर्टेंट होगा, है ना? तीनों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं और तीनों इसको ऐसे देखते हुए जाते हैं। अब सोचो कि उन्होंने उसको कैसे देखा होगा। ऐसे देख रहे हैं पहले, फिर ऐसे सामने से चलता गया, यहां तक देखा। अब अगर आप N वाले बंदे को देखोगे तो N वाले बंदे ने इसको यहां से देखना शुरू किया और यहां तक गया, तो इसकी गर्दन कितनी घूमी? ये, इसको बोला जाएगा थीटा n, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ n, और विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट n। अगर आप इसी चीज को देखते हैं कि m वाले बंदे ने, m वाला बंदा पहले इसको ऐसे देख रहा था, क्लियर, अभी उसने यहां से फिर धीरे धीरे इसको यहां तक देखा, ऐसे घुमा होगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोला जाएगा थीटा m। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ सर्कल में होता है, राइट। इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना और कॉपी में ये डायग्राम ऐसे ही बनाना। लेकिन अगर आप इस P पॉइंट को देख रहे हो, राइट, कि जो भी आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में जो भी चीजें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम, एंगल वाली जितनी चीजें हैं वो सब पॉइंट पे डिपेंड करेंगी। यानी एक ही मोशन के लिए, एक ही बॉडी के लिए, एक ही पार्टिकल के लिए हर एक पॉइंट पर उसकी चीजें अलग अलग होंगी, क्योंकि वो रिलेटिव हैं, राइट। जैसे आपने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू n वो थीटा n है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू m वो थीटा m है, लेकिन P वाला बंदा इसको देख रहा था ऐसे और अभी भी इसको देख रहा है ऐसे। मान लो आप इसी रोड पे खड़े हो और उसी रोड से सीधे कोई ऐसे बंदा जा रहा है, क्या आपकी नजर या आपकी गर्दन घूमेगी इधर उधर? नहीं, आप ऐसे ही देखते रहोगे। यानी आपके रिस्पेक्ट में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, राइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट है।
क्योंकि आपको अपनी गर्दन बिल्कुल नहीं घुमानी पड़ रही है। तो इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग, इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग, इसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है। यानी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन मे और मे नॉट बी जीरो, may or may not be equal with respect to 2 point and may or may not be different, right? कोई 2 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, आप एग्जैक्टली यहां पर ले लो, इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्लियर? इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आप थीटा पी बोला जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पी, तो आप कहोगे जीरो। कभी कभी हम इसको डेल्टा थीटा भी बोलते हैं। अगर ये वेरी वेरी स्मॉल होता है, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, वेरी वेरी स्मॉल, अगर ये वेरी वेरी स्मॉल होता है देन यू कैन से दिस इज डी थीटा। और अब आती है मुद्दे की बात, ये है कि वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज वेक्टर। ठीक है, चलिए अभी तो मैंने आपको फिर से वो बात बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको यह बताया कि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, राइट? तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और कहां पर हम देख सकते हैं, यहां मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन एनी पाथ द चेंज इन एंगल ट्रेस्ड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर, राइट? इट्स पोजीशन वेक्टर। जैसे देखो कि अभी ये सेंटर है, हम सी के अबाउट देख रहे हैं, राइट? तो यहां पर इनिशियल एंगल यहां से बन रहा था और फिर ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन आई से फाइनल पोजीशन गया, तो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका था कुछ और फिर फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो यहां से यहां जाने पर ये चेंज इन एंगल क्या हुआ, इसको हमने डी थीटा बोला, राइट? अब ये जो डी थीटा है यही कह रहा है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन एनी पाथ द चेंज इन एंगल ट्रेस्ड बाय इट्स पोजीशन वेक्टर अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? यानी कि अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जाता है तो किसी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए, किसी पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर, ध्यान दीजिए ये पोजीशन वेक्टर R1 और अब इसकी फाइनल पोजीशन का वेक्टर है R2। पोजीशन वेक्टर जितना एंगल घूम जाता है उसे हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा कह सकते हैं या डेल्टा थीटा कह सकते हैं। अगर डी थीटा है और वो वेरी स्मॉल है तो वो वेक्टर होता है। I hope all of you got understood about the angular displacement। मोशन के बारे में देख लिया हम लोग ने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी और भी बहुत सारी चीजें जानना बाकी हैं कि वो वेक्टर होता है तो क्यों होता है और स्केलर होता है क्यों होता है। तो आज के लेक्चर का आज का पार्ट यहीं पे बच्चों खत्म होता है।